वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रह्मगुप्ता। सो पिछले सेशन में हम मैथमेटिकल मेथड्स के फूरियर सीरीज, डिराक डेल्टा और फूरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, जिसमें हमने CSIR नेट और TIFR के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इस पर्टिकुलर क्लास में हम जेस्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ये वाला क्वेश्चन जेस्ट 2014 में आया था, जिसमें द डिराक डेल्टा फंक्शन दे रखा है और डिराक डेल्टा फंक्शन की जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो दे रखी है, जो डिराक डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए यूज में आती है, जहाँ पे f(x) शुड बी अ वेल बिहेव फंक्शन। हमको दे रखा है कि अगर x हैज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि x अगर मोमेंटम है तो डेल ऑफ x क्या होना चाहिए। तो आप इसको एक तो इस तरीके से जान सकते हैं कि हम जानते हैं कि डेल एक्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/x होता है, यानी कि उसकी लेंथ इनवर्स जो होती है वो उसकी डायमेंशन होती है। बट यहाँ पे x को मोमेंटम दे देगा, सो डेल एक्स शुड बी 1/p। सो ये होना चाहिए मोमेंटम इनवर्स। ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया था आप देख सकते हैं, डेल एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन में दिस शुड बी इक्वल टू 1, यानी एरिया अंडर द कर्व 1 होना चाहिए। तो अगर आप डायमेंशनली देखेंगे तो डेल एक्स जो है वो 1/x आ जाएगा यहाँ से। सो इसलिए लेंथ के इनवर्स होती है, और लेंथ को ही यहाँ पे इन्होंने x ना लेके p ले रखा है, इसको डेल p बोलते हैं। डेल p क्वांटम मैकेनिक्स में जो मोमेंटम स्पेस होता है उसमें मोमेंटम स्पेस में मोमेंटम की आइगन स्टेट होती है डेल p, मोमेंटम आइगन स्टेट in momentum space, in phase space, not in phase space, in momentum space। phase space तो हाइब्रिड स्पेस हो गया। in momentum space, so the correct answer is option D. Let's move to the next question. So ये वाला क्वेश्चन जेस्ट 2017 में आया था। 15-16 में कोई भी जेस्ट में फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन नहीं था, ना डिराक डेल्टा फंक्शन से था। ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो एक जो प्रॉपर्टी है वो बार बार आपको देखने को मिलती है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये वाली प्रॉपर्टी हम पिछली 3 क्लास से लगभग हर क्लास में यूज कर चुके हैं। इसके ऊपर बेस्ड इक्वेशन लगभग हर क्लास हर एग्जाम में आए हुए हैं। सो डेल ऑफ एफ एक्स कहाँ से निकालेंगे कि हम एफ एक्स के रूट्स निकालेंगे, जो रूट्स होंगे उनको हम एक्स आई बोलेंगे। तो अगर रूट्स हम फाइंड आउट करते हैं तो डेल ऑफ एफ एक्स को हम कैसे लिख पाएंगे, डेल ऑफ एफ एक्स को हम सम ऑफ रूट्स में लिख पाएंगे x माइनस एक्स आई अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x, और एक्स आई की वैल्यू x पे रख देंगे। ये वाला फॉर्मूला आपको नहीं भूलना है। ये वाला फॉर्मूला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में से एक है ना। डेल ऑफ एफ एक्स को अगर हमको फाइंड आउट करना है तो एफ एक्स के रूट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, this should be equal to 0. Let me draw boundary. So इसके अगर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 1, और अगर यहाँ से हम माइनस का 2 कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा x माइनस 1, दिस शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1 and 2, ये इसके पर्टिकुलर रूट्स आ जाएंगे। सो नाउ अब हम डेल ऑफ एफ एक्स को कैसे लिख पाएंगे, डेल ऑफ एफ एक्स को हम लिख पाएंगे रूट्स के सम की फॉर्म में, यानी कि डेल x माइनस 1 और f प्राइम x नोट पे। अगर हम f प्राइम फाइंड आउट करेंगे तो f प्राइम में साइड में फाइंड आउट कर लेता हूँ, f प्राइम x
should be equal to 2x minus 3. So x की जगह पे अब हमको 1 वैल्यू रखनी पड़ेगी मॉड्यूलस के अंदर, तो ये आ जाएगा -1. और सिमिलरली अगर हम सेकंड वाले के लिए फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा x minus 2 और ये आ जाएगा 4 minus 1 1, यानी कि यहाँ पे भी 1 आ जाएगा. सो इसको अगर हम लिखेंगे सिंपली तो ये आ जाएगा डेल x minus 1 प्लस डेल x प्लस -2, क्योंकि प्लस का रूट 2 है, दैट्स वाई. सो इस वाले एक्सप्रेशन को हम इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की वैल्यू में रख देंगे. कहाँ गया ये, यहाँ पे रख देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी. सो लेट्स सॉल्व फॉर दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन. सो हमको इंटीग्रेशन की क्या वैल्यू दे रखी है, -∞ to ∞ एक्स स्क्वायर प्लस 1. इस डेल वाले फंक्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं डेल x minus 1 प्लस डेल x minus 2 dx. इसको हमको सॉल्व करना है. तो हम जानते हैं डेल x minus 1 वही जो पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला या जो प्रॉपर्टी यूज हुए थे वही यूज करेंगे कि जो भी इसके साथ फंक्शन होगा उसमें इस पर्टिकुलर की वैल्यू रख देंगे xi की, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट वाले के साथ में 1 रख देंगे तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, और सेकंड वाले के लिए 2 रख देंगे यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1. सो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 1. सो ये टोटल हो जाएगा 4 प्लस 1 5 6 7. सो हमारा आंसर हो जाएगा डी, विच इज इक्वल टू 7. सो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी आपको नहीं भूलनी है, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी काफी सारी जगह पे यूज आती है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन जेएस 2017 में आता, प्रोबेबली आज का ये बेस्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आज हम सिर्फ 4 क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग क्वेश्चन आई थिंक. सो दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और मे बी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ट. बस मैं इसको क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी के लिए इसको बेस्ट क्वेश्चन का अवॉर्ड कर रहा हूँ. सो हमको फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है एक फंक्शन का, जिसको क्या हम बोलेंगे एफ ऑफ के. नाउ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/x⁴ प्लस 3x² प्लस 2. नाउ अब हमको इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका फॉर्मूला हमको फूरियर ट्रांसफॉर्म का पता हो. सो हमको 1/x² प्लस कांस्टेंट आ जाएगा, तो हमको उसके फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पहले से पता है, जो हमने पहले CSIR नेट वाले जो सीरीज का जो वीडियो था उसमें डिस्कस किया था. सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि लेट x² इज इक्वल टू t. तो हमको जो fx है वो ft की फॉर्म मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा t² प्लस 3t प्लस 2. सो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं इसके रूट कर सकूं. इसके अगर हम रूट करेंगे तो इसके रूट आ जाएंगे 1/t प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस 2. ना अब हमको इसको अलग अलग, यानी कि इसको अलग अलग में प्लस में लिखने की ट्राई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/t प्लस 1 माइनस 1/t प्लस 2. जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू ft के इक्वली आ जाएगी. नाउ इसको हम वापस t की जगह पे x² रिप्लेस कर देंगे, तो हो जाएगा x² प्लस 1 माइनस x² प्लस 2. सो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म fx का लिखेंगे तो आ जाएगा x² प्लस 1 माइनस 1/x² प्लस 2. नाउ फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, तो ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/x² प्लस 2. नाउ अब यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करना चाहेंगे तो सोल्व करने का क्या तरीका है कि एक फॉर्मूला है जो आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसका डेरिवेशन भी मैं कर सकता हूँ, बट ये वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी. दैट्स व्हाई ये बेसिक फॉर्मूला है जो काफी जगह यूज आता है. अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो x² प्लस a² का, तो वो आ जाएगा
पाई अपॉन ए ई टू द पावर ए और के मॉड्यूलस के अंदर। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला है फॉर दिस काइंड ऑफ फंक्शंस। आपको ये याद कर लेना है, ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ना। इसको अगर हम यूज करेंगे तो इसके लिए क्या वैल्यू आ जाएगी, इसके लिए वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन 1 ई टू द पावर के, क्योंकि इस पर्टिकुलर के लिए ए की वैल्यू 1 है। और इसके लिए यूज करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी √2, तो पाई अपॉन √2 ई टू द पावर √2 ऑफ के ना, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। सो हमारा एफ के यानी कि फूरियर ट्रांसफॉर्म आ गया ये। इसमें से अगर हम पाई अपॉन √2 कॉमन लेते हैं, सो ये आ जाएगा √2 ई टू द पावर माइनस के माइनस ई टू द पावर माइनस √2 ऑफ के मॉड्यूलस में। सो अब हम अगर आंसर मैच करेंगे तो बेस्ट आंसर मैच करेगा बी, कंप्लीटली मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया है उसमें इन्होंने पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन दे रखी है। फूरियर ट्रांसफॉर्म का कभी √1/√2 पाई मल्टीप्लाई आता है, कभी √2 पाई मल्टीप्लाई में आता है। वो डेफिनेशन पे डिपेंड करता है कि हम फूरियर ट्रांसफॉर्म को कैसे डिफाइन करें, उसके अकॉर्डिंग ये जो कांस्टेंट है वो चेंज हो जाएगा। सो अगर आप इस कांस्टेंट को एक बार के लिए इग्नोर भी कर देते हैं तो आपको जो फॉर्म मिलेगी वो ऑप्शन बी जैसी फॉर्म मिलेगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और वैसे भी ई टू द पावर माइनस के माइनस ई टू द पावर √2 के की और कोई भी फॉर्म यहाँ पे नहीं बन रही है। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे। सो ये क्वेश्चन 4 है जो जस्ट 2017 में आया हुआ है, जिसमें हमको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स, जिसकी रेंज दे रही है माइनस पाई से प्लस पाई तक, एक्स की जो लिमिट है। और ये पीरियोडिकली रिपीट करता है, एक्स इज इक्वल टू 2m-1 से 2m-1 पाई से 2m+1 पाई में, वेर m जो है वो -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी जाता है। सो यूजिंग फूरियर सीरीज इंडिकेट द करेक्ट रिलेशन। सो कोस हाइपरबोलिक एक्स इवन फंक्शन होता है। सो फॉर फूरियर सीरीज इवन फंक्शन के लिए बी एन की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ये हम पिछले सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो इसके लिए अगर हम फूरियर सीरीज लिखेंगे तो हो जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n an cos 2 पाई nx अपॉन b माइनस a। बी एन की वैल्यू 0 है, इसलिए कोई भी साइन वाली टर्म नहीं आएगी। तो आप यहाँ से देखिए बता, ये तो कम से कम बता ही सकते हैं कि साइन वाली टर्म तो बिल्कुल नहीं आएगी। नाउ हमको एक स्पेसिफिक समेशन दे रखा है n के साथ में जो आना चाहिए, जिसको कि हमको लेकर के आना है। नाउ a0 को किसे a0/2 की वैल्यू क्या होती है, a0/2 की वैल्यू होती है 1/b माइनस a इंटीग्रेशन ऑफ एरिया अंडर द कर्व बेसिकली dx, एफ एक्स और dx। कहाँ से कहाँ तक, जहाँ तक x की लिमिट है ऑब्वियसली वहां से वहां तक ही होगा, -पाई टू पाई। तो b माइनस ए की वैल्यू भी हम इसी वाले स्टेप में लिख देते हैं, ताकि अगले वाले स्टेप में सिर्फ सोल्व ही करना रहेगा। b माइनस ए की वैल्यू भी वही हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 पाई, पाई माइनस माइनस ऑफ पाई, तो वो 2 पाई हो जाएगा। सो a0/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a0/2 इज इक्वल टू 1/2 पाई, इंटीग्रेट करते हैं इसी स्टेप में नहीं अगले स्टेप में इंटीग्रेट करते हैं, ये आ जाएगा -पाई टू पाई। एफ एक्स दे रखा है कोस हाइपरबोलिक एक्स dx। हम जानते हैं इवन फंक्शन है, तो हो जाएगा 1/2 पाई 2 इंटू 0 से इंफिनिटी कोस हाइपरबोलिक एक्स dx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a0/2 की वैल्यू आ जाएगी 1/पाई कोस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। डिफरेंशिएशन भी सेम ही होता है, इंटीग्रेशन की वैल्यू भी सेम ही आती है। साइन हाइपरबोलिक एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। सो अगर हम इसका सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/पाई साइन हाइपरबोलिक पाई, और साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 ही हो जाएगी।
सो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमको किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी ए एन की। हम सिर्फ उसका फूरियर सीरीज लिखने की कोशिश करें कि हो सकता है कोई हमको एक्सप्रेशन मैच हो जाए। नाउ ए एन की वैल्यू क्या होगी, 2/2 पाई यानी कि बी माइनस ए माइनस पाई टू पाई जो भी फंक्शन है यानी कि कोस हाइपरबोलिक एक्स और मल्टीप्लाई में कोस 2 पाई एन एक्स अपॉन बी माइनस ए विच इज 2 पाई और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। सो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स और कोस एन एक्स डी एक्स। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको करने के दो तरीके हैं, लो मैं एक एक करके बताता हूँ। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इस स्टेप में, इतना तो क्लियर हो गया। सो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एन इज इक्वल टू 1/पाई, दोनों इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन इंटू इवन फंक्शन भी इवन फंक्शन होता है, तो आ जाएगा 2 0 से पाई, अगेन मैंने लिमिट को मैनिपुलेट किया है, cos nx dx। नाउ अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो मैं आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता दूं या फिर इसको सोल्व करने का एक दूसरा तरीका और भी है जो कि होगा कि मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन बताऊं, बट मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, बट मैं आपको इसको करने का मेथड भी बता देता हूँ। कोस हाइपरबोलिक एक्स को आप e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 लिख देना, और कोस nx को आप लिख देना e टू द पावर आयोटा nx प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा nx अपॉन 2। ये कोस nx और कोस हाइपरबोलिक x को रख के आप रिप्लेस कर देना, फिर इन दोनों को ओपन करके सॉल्व करोगे e टू द पावर x से, तो आपको ए एन की वैल्यू ये मिल जाएगी, ए एन इज इक्वल टू, सो ए एन की वैल्यू क्या मिलेगी, 2/पाई तो है ही है, इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की वैल्यू में आपको मिल जाएगी -1 टू द पावर n साइन हाइपरबोलिक पाई अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। ये वाली वैल्यू आपको इसकी मिल जाएगी। आप इसको सोल्व करके भी देख सकते हैं और डायरेक्टली मैंने आपको इसे बता ही दिया है। सो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ये याद रखना 0 से पाई तक लिमिट में ही ये वाली वैल्यू हमको मिलेगी। सो लेट्स मूव। अब हमको ए एन और ए नोट की वैल्यू a0/2 की वैल्यू मिल चुकी है। सो हम कोस हाइपरबोलिक एक्स को फूरियर सीरीज में कैसे लिख पाएंगे, सो उसको हम लिख पाएंगे a0/2 की वैल्यू क्या थी, साइन हाइपरबोलिक पाई अपॉन पाई। सो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक पाई अपॉन पाई, और ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन n 2/पाई साइन हाइपरबोलिक पाई -1 टू द पावर n 1/n स्क्वायर प्लस 1। ये वाली वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, कोस हाइपरबोलिक एक्स को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख देता हूँ, कोस हाइपरबोलिक एक्स, तो यह आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक पाई अपॉन पाई प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक पाई अपॉन पाई इंटीग्रेशन इन्फिनिटी n -1 टू द पावर n 1/n स्क्वायर प्लस 1। ना क्योंकि हमको ये n के x के ऊपर ये पर्टिकुलर कंडीशन दे रखी है और m की वैल्यू -इंफिनिटी टू इंफिनिटी जा रही है, सो x की वैल्यू भी अगर आप यहाँ पे -इंफिनिटी और इंफिनिटी m की जगह रखेंगे तो x की वैल्यू भी -इंफिनिटी टू इंफिनिटी जाएगी। सो x की वैल्यू अगर -इंफिनिटी टू इंफिनिटी जाएगी तो n की वैल्यू को भी -इंफिनिटी टू इंफिनिटी ही जाना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस। नाउ यहाँ से आप आंसर का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि n स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए समीशन में। सो n स्क्वायर प्लस 1 सिर्फ दो ही इनमें आ रहा है, यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 तो पहले ही गलत हो गया, n स्क्वायर प्लस 1 इसमें और इसमें आ रहा है, इन दोनों में से एक ही ऑप्शन सही होना चाहिए। और दूसरी बात
-1 टू द पावर -n ना आके -1 टू द पावर n आ रहा है, सो ऑप्शन डी सीधा ही हम इससे भी चेक करके लगा सकते हैं। और बट हम इसको पूरा भी सोल्व करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द मेथड। हमको इस क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो दे रखा है यूजिंग फूरियर सीरीज इंडिकेट द रिलेशन एट x इज इक्वल टू 0। सो हाइपरबोलिक 0 cos हाइपरबोलिक 0 इज इक्वल टू, इसके तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, साइन हाइपरबोलिक पाई अपॉन पाई अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो बच जाएगा 1 प्लस 2 समेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। ना cos हाइपरबोलिक 0, अगेन मैंने आपको cos हाइपरबोलिक x का एक फॉर्मूला बताया था, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। तो अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1, और x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो भी ये हो जाएगा 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2/2 1 हो जाएगा। तो आप इससे भी, मेरे को तो cos हाइपरबोलिक की वैल्यू याद नहीं थी, बट क्योंकि मेरे को ये वाला फॉर्मूला पता था cos हाइपरबोलिक का, सो इस फॉर्मूले से मैंने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट, cos हाइपरबोलिक पाई अपॉन पाई को मैं इस तरह भेज दूंगा, इसकी वैल्यू हो गई 1, अभी हमने फाइंड आउट किया तो ये जाएगा पाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई, और ये हो जाएगा -1। दिस शुड बी इक्वल टू, मैंने ये 1 को भी इधर भेज दिया था, तो ये हो जाएगा 2 समेशन n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी -1 टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। सो अगर 2 को भी इधर भेजेंगे तो आ जाएगा 1/2 पाई साइन हाइपरबोलिक पाई -1 इज इक्वल टू, जो हमको रिक्वायर्ड समेशन है विच इज n माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी -1 टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी का जो रिजल्ट है वो वैसे में हो जाएगा। वैसे आप सिर्फ ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करके भी आइडिया लगा सकते थे कि ये वाला पर्टिकुलर आना चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी फॉर दैट लॉन्ग, और होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी सजेशन देना है, सो आप प्लीज़ कमेंट करके हमको बता सकते हैं। थैंक यू।